लीली लाइट के लीली लाइट माफिया और गुंडे के लिए है, वो आएंगे तो माफिया और गुंडे फिर से बेरोक चलेंगे। जब लाल और लीली लाइट है तब तक आपको चिंता की जरूरत नहीं है। मेरे को आपका सोचना गलत है। हम समाजवादी पार्टी ने क्या बुरा किया इसके आधार पर वोट मांगने नहीं आए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया और क्या करेगी इसके आधार पर ये चुनाव रचनात्मक मतदान का चुनाव है और उसमें की वोटर की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। मित्रों, ये रेड लाइट और ग्रीन लाइट, ये दोनों लाइट का फ्यूज निकालने का काम उत्तर प्रदेश की जनता ने किया। और मैं आपको कहता हूं कि पिछड़ों की बातें करते थे, इनके समर्थन से दिल्ली में सरकारें चली। पिछड़ा वर्ग आयोग को कभी भी मान्यता नहीं मिली थी। संवैधानिक मान्यता देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। कल ही पद्म पुरस्कार घोषित हुए। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री हमारे नेता कल्याण सिंह जी को पद्म पुरस्कार से सम्मानित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। कल्याण सिंह जी ने उत्तर प्रदेश में पहली बार माफिया मुक्त सुशासन की शुरुआत करी थी और पहली बार मैंने किसी व्यक्ति को हंसते हंसते त्याग पत्र देते हुए उस जमाने में टीवी पर देखा था कि अगर राम मंदिर बनता है तो 100 बार सीएम की कोशिश पर कुर्बान। आज वो व्यक्ति को हमने सम्मान दिया है, मोदी जी ने उनको सम्मान दिया है। कांग्रेस के जमाने से मेडिकल और इंजीनियरिंग के दाखलों के अंदर ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं था। सीधी परीक्षा है। आप बैठ जाइए बहन जी, नीचे बैठ जाइए, बैठ जाइए आप। जो सीधी परीक्षाएं होती थी इसके अंदर ओबीसी को आरक्षण नहीं था। भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी को आरक्षण देने की शुरुआत की और आज हजारों बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर बन पाए। और आपने सालों तक सपा बसपा ने सालों तक कांग्रेस का समर्थन किया। मुझे मालूम नहीं है क्या मजबूरी है उनकी। यही कांग्रेस के नेता राजीव गांधी ने पिछड़ों के आरक्षण के सामने 1 घंटा और 40 मिनट का भाषण लोकसभा के अंदर करा था, लोकसभा के रिकॉर्ड पर पड़ा था। आप उनका तो समर्थन करते थे और पिछड़ों की बातें कर रहे हैं। मित्रों, इन लोगों के दिखाने के और चबाने के दांत अलग अलग है। ये लोग कभी भी विकास नहीं कर सकते हैं। मित्रों, मैं आपको बताने आया हूं कि योगी जी की सरकार ने लगभग 2000 करोड़ भूमि माफियाओं से मुक्त कराकर आज वहां पर गरीबों को आवास, मेडिकल कॉलेज और विद्यालय 2000 करोड़ की। अब उनको परेशानी तो होगी। इनकम टैक्स रेट डालती है, जीएसटी वाले रेट डालते हैं और मेटाडोर भरकर नोटों की गड्डियां निकलती है तो कहते हैं राजनीतिक रेड है। भाई राजनीतिक भी हो सकती है मगर हमें तो कोई परेशानी हुई। आपका पेट क्यों उबल रहा है भाई अखिलेश, बताओ तो जरा क्या कनेक्शन है। अरे भले आदमी इतना तो सोचो, कनेक्शन है तो भी इतने सार्वजनिक रूप से नहीं बोलते हैं। इतना तो सोचो। तो आप सुन रहे थे गृह मंत्री अमित शाह को ग्रेटर नोएडा में कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कर रहे हैं। कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के कार्यकाल के कुकर्म हमें नहीं गिनाने, बल्कि बीजेपी सरकार ने जो काम किए हैं उन्हें लेकर जनता के बीच जाना है। ये चुनाव रचनात्मक चुनाव है। माफिया मुक्त राज की शुरुआत कल्याण सिंह ने की थी। कल्याण सिंह को अब मोदी सरकार ने सम्मानित किया है पद्म सम्मान से। एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं अमित शाह के इस कार्यक्रम में। थे, इसलिए ये नहीं चलेगा, किसी का नहीं चलेगा। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है,
टैक्स को चोरी करने वालों को पर हम कठोर कार्यवाही। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मैं आया हूं, 2012 से 2017 तक दंगों का दंश आपने झेला है। हजारों लोगों को मुकदमे कर जेल के अंदर डालने का काम किया। जो विक्टिम थे वो आरोपी बन गए, जो आरोपी थे वो विक्टिम बन गए। हुआ या नहीं हुआ, जरा बताओ भाई, जोर से बोलो, हुआ या नहीं हुआ है? हुआ या नहीं हुआ है? अखिलेश जी, आपको इसका जवाब पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता को देना पड़ेगा, आप भाग नहीं सकते हो। 2012 के दंगों के बाद आपने जिस प्रकार से यहां कार्यवाही की, उस प्रकार से देश में कहीं पर भी कार्यवाही नहीं होती। मित्रों, मैं आज आपको कहने आया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ढेर सारे वादे किए थे। हमें अभी एक इंटरव्यू में मैंने देखा, सपा के नेता वो पुस्तक हमें दिखाते थे, इसका क्या हुआ? अरे पुस्तक पढ़ दो, मोदी जी की फोटो है, वो क्या दिखा रहे हो? इससे आपको वोट नहीं मिलेगा। और ये बोलने से पहले अंदर गिनती कर दो। मैं कहीं पर भी हमारा युवा मोर्चा का कार्यकर्ता भेज देता हूं, अखिलेश बाबू चर्चा करने आ जाओ। 95% वादे पूरे कर हम जनता के हिसाब दरबार में। हमने कहा था हम गरीबों के कल्याण के लिए काम करेंगे, हम गरीबों के कल्याण के लिए काम करें। मित्रों, हमने कहा था कि हम उत्तर प्रदेश को इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारेंगे, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने के लिए काम किया है। मैं आज आपको बताने आया हूं, नोएडा में जो लोग रहते हैं, आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में भी रहते हैं, उनको गैस के सिलेंडर की तकलीफ मालूम नहीं है, मुझे मालूम है। परंतु उत्तर प्रदेश में 1,67,00,000 परिवार ऐसे थे जिनके घर में आजादी के 70 साल के बाद भी गैस की बोतल नहीं थी। वो महिला कंडे और टहनियां जलाकर खाना पकाती थी, आंख भी चली जाती थी, फेफड़े में फाइब्रोसिस भी करती थी। 1,67,00,000 महिलाओं को ये 5 साल के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट गैस देने का काम नरेंद्र मोदी। अखिलेश जी, इसका जवाब कल दीजिएगा आप जरा सार्वजनिक रूप से। 2,61,00,000 लोग ऐसे हैं जिनके घर में शौचालय बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। 2,61,00,000 2,61,00,000 परिवारों की महिलाएं किस प्रकार से जीती होगी, हर रोज शर्मसार होना पड़ता। आप कल्पना कर सकते हैं, छोटी सी बच्ची जब घर में शौचालय नहीं होता, इसके दिन की शुरुआत कितनी शर्म के साथ होती होगी। तो हमें यहाँ नोएडा में रहकर मालूम नहीं पड़ता है मित्रों, परंतु वो गरीब के घर में शौचालय भेजकर 10 करोड़ की आबादी को शर्म से मुक्त कराने का काम नरेंद्र मोदी। हमने कहा था हम गरीबों का काम करेंगे। मैं गिनाने आया हूं, अखिलेश बाबू और बहन जी, नोट पेन लेकर लिख लो और जवाब दो इसका। आप पूछते हो क्या किया है, मैं बताता हूं क्या किया है। मित्रों, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में 40 लाख महिलाओं को फायदा हुआ। इस उत्तर प्रदेश के अंदर 1,41,00,000 परिवार ऐसे थे जिनके परिवार के अंदर 70 साल की आजादी के बाद बिजली का कनेक्शन नहीं था। गांव छोड़ो, मैं परिवार की बात करता हूं, परिवार के अंदर बिजली का कनेक्शन नहीं था। 1,41,00,000 परिवारों को घर में फ्री ऑफ कॉस्ट बिजली का कनेक्शन भेजने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, 2,60,61,00,000 परिवारों में एलईडी के बल्ब भेजे। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में 8,80,000 रेडी पटरी वालों को लोन देकर उनको आगे बढ़ाया। उत्तर प्रदेश कोरोना में सबसे ज्यादा टीका लगाने वाला राज्य है। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हृदय से बधाई देना। मोदी जी ने 130 करोड़ लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट टीका लगाने का काम किया है। और कुछ लोग थे, मैं नाम देना नहीं चाहता हूं, जरा अपनी आत्मा में झांक कर देखे,
जो कहते थे ये भाजपा वालों का टीका है, जल्दी मान्यता दे दी है, कुछ होगा क्या होगा, हम तो नहीं लेंगे, नहीं भी लिया, बाद में डर कर ले भी लिया। मैं उन नेताओं को पूछना चाहता हूं, आपने जनता को गुमराह करने का काम किया है, माफी मांगिए जनता से। अगर टीकाकरण न हुआ होता, वैक्सीनेशन न हुआ होता, तो तीसरी लहर में क्या होता इसकी कल्पना कर सकते हैं आप? मगर मोदी जी के इरादे फौलादी है। कुछ लोग इधर उधर विरोध करें, इससे हम झुकने वाले नहीं है, डरने वाले नहीं है, फौलादी इरादे लेकर चलते हैं। और आज 130 करोड़ लोगों का टीकाकरण समाप्त होने के कगार पर आ गया। उत्तर प्रदेश के अंदर हम सब जानते हैं 15 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे जीते। जब कोरोना आया, लॉकडाउन हुआ, ऑटो बंद हो गए, रेहड़ी पटरियां बंद हो गई, कारखाने बंद हो गए, लघु उद्योग बंद हो गए। लोग क्या खाएंगे? बचत तो होती नहीं है। जो लोग रोज कमाकर रोज खाने वाले थे, उनका क्या होता? 2 साल से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ लोगों को प्रति माह 5 किलो अनाज मुफ्त देने का काम कर रहे हैं। 15 करोड़ लोगों को, देश के 80 करोड़ लोगों को हर माह 5 किलो अनाज देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। 42 लाख लोग ऐसे थे जिनके पास रहने का मकान नहीं था मित्रों। 42 लाख लोग जिनके पास रहने का मकान नहीं था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।